हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी आइडियाज़ बाय कृष्ण राज। सो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सम एंड सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। और गाइस, इस फॉर्मूले के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट रेडी किया है जिसमें कि शुरुआत में हम सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे तो सम के फॉर्मूला के बारे में आज के टाइम पे हर किसी को पता है। ऑल्ट प्लस की जो शॉर्ट की है वो सम के फॉर्मूले के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो गाइस, पर इस फॉर्मेट के अंदर सम का फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, इसीलिए मैंने सम का फॉर्मूला इसमें ऐड किया है। उसके बाद हम सम प्रोडक्ट के फॉर्मूला के ऊपर आएंगे। एंड इसके लिए मैंने जो ये सेल की रिपोर्ट तैयार करी है, ये सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। मैं दो तरीके से सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो गाइस, ये छोटा सा फॉर्मेट है जिसमें कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में सेल्स पर्सन के नेम मेंशन किए हैं, फिर सेल्स आइटम है, कुछ डेट है, जिन डेट पे जो सेल हुई है उसके अमाउंट के बारे में लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं सम के फॉर्मूला के साथ, जिसकी शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस। गाइज, ऑल्ट प्लस ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देता है अपने आप। जो अमाउंट है उसको ऑटोमेटिकली प्लस कर देता है। अगर उसको वर्टिकली अमाउंट मिलता है तो वो वर्टिकली सेलेक्ट करके उसको प्लस कर देता है। और यहाँ पे अगर हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हम राइट की तरफ सिलेक्शन करके कंट्रोल शिफ्ट और जो मैं प्रेस कर रहा हूँ वो है ग्रेटर देन का साइन। सो गाइज, ये हो गया हमारा सम का फॉर्मूला। मैं ऑल्ट एच ए सी प्रेस कर रहा हूँ जिससे कि जो अ, हमारी सम की वैल्यू है वो सेंटर में आ जाए। और गाइज, अब हम चलते हैं सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले की तरफ। सो गाइज, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला आखिर किस तरीके से काम करता है। सो गाइज, सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले के लिए पहले मैं सम प्रोडक्ट लिखता हूँ। और गाइज, पहले मैं आपको इस फॉर्मेट को समझाता हूँ कि सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला काम किस तरीके से करेगा। आपकी जो भी लुकअप वैल्यू है, जो आपका एरे बनेगा, वो होगा एक ब्रैकेट के अंदर। ये आपको वन एरे का एरिया मिल गया। सेकेंड एरे के लिए आपको एरे के लिए इस तरीके से आपको एक ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आप ये समझ जाइए कि सम प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है इसके अंदर ही सारी वैल्यू हमें ब्रैकेट के अंदर फिट करनी है। वो किस तरीके से करनी है वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि ये जो ब्रैकेट है इसमें ही आपकी लुकअप वैल्यू एंड वो रेंज आने वाली है जिसमें से वो लुकअप वैल्यू को फाइंड करेगा। सो गाइज, थर्ड भी इसी तरीके से, फोर्थ भी इसी तरीके से। एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। या आपको क्या करना है, कॉमा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, तो मैंने वहाँ पे कॉमा किया। बट ये कॉमा जो है इस्तेमाल करेंगे तो आंसर आएगा गलत। हमें यहाँ पे स्टार मेंशन करना होगा, कॉमा को रिप्लेस करके हमें स्टार मेंशन करना होगा। वैसे तो वहाँ पे एरे का जो है वो कॉमा और फिर नेक्स्ट एरे फिर नेक्स्ट एरे, पर हमें ब्रैकेट में रखने की वजह से हमें वहाँ से स्टार को लगाना होगा कॉमा को रिप्लेस करके। सो गाइज, मैं जैसे इस वक्त रिप्लेस कर रहा हूँ कॉमा को स्टार से, यहाँ तक मेरा फॉर्मूला जो है सम प्रोडक्ट का रेडी कर दिया है मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ इस फॉर्मूले की शुरुआत। शुरुआत करने के लिए मैंने यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में सबसे पहले मैंने दिया कि हमारे पास वैल्यू है वो है ये। और इसको मैं डाउन ड्रैग मीन्स इसमें अब मैं फ्रीजिंग स्टार्ट करूँगा कि मेरे को नेक्स्ट आंसर चाहिए रवि गुप्ता का, फिर दीपक चौहान का। तो जो फ्रीजिंग होगी वो अल्फ़ा फ्रीज होगा, लेफ़्ट टू राइट नहीं जाए, मीन्स आई से जे वाले कॉलम पे ना जाए फिर के वाले कॉलम पे ना जाए।
हमारा जो फ्रीजिंग होगा वो अल्फ़ा फ्रीज़ किया जाएगा। अल्फ़ा फ्रीज़ के लिए F4 प्रेस कर रहा हूँ और मैंने किया फ्रीज़ अल्फ़ा को एंड इज़ इक्वल टू लगाकर। अब ये जो राजेश कुमार है वो किस कॉलम में उसकी रेंज है। सो गाइज़ राजेश कुमार जो है इस वाले कॉलम में, ए वाले कॉलम में है। सो गाइज़ अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक रेंज दे दी और मैंने बताया कि इस रेंज के अंदर राजेश कुमार को वो सर्च करे, अगर है तो उसका आंसर मुझे चाहिए। पर अब मुझे क्या करना होगा, इस रेंज को करना होगा फ्रीज़। फ्रीज कर दिया गया इस रेंज को। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्स आइटम। सो गाइज सेल्स आइटम पे चलते हैं। सेल्स आइटम है हमारा कूलर। सेम फ्रीजिंग अल्फ़ा फ्रीज किया जाएगा F4 के साथ। यस, एंड जो इसकी रेंज है वो रेंज है ये। इस रेंज के अंदर अगर कूलर मेंशन है तो उसको वो करेगा फाइंड। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड रेंज की तरफ, थर्ड एरे की तरफ। थर्ड एरे है जिसकी लुकअप वैल्यू है ये डेट। अब ये जो डेट है, ये डेट हमने सेलेक्ट कर ली, पर मेरा आंसर डेट जो है वो हमारा कैसे फ्रीज किया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस डेट को प्रॉपर फ्रीज कर दिया जाए तो मुझे अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों को फ्रीज करना पड़ेगा कि ये ही हमारी लुकअप वैल्यू होने वाली है। पर अगर हमें आंसर नेक्स्ट मीन्स राइट की तरफ भी चाहिए, अगर मुझे राइट में कोई डेट यहाँ मेंशन करनी है और फिर मुझे उसके थ्रू आंसर चाहिए, तो मुझे क्या फ्रीज करना होगा, मुझे फ्रीज करना होगा अल्फ़ा, ताकि उसकी जो मूवमेंट है, अगर हम नीचे की तरफ आंसर निकालते हैं और राइट की तरफ मूव करते हैं, हमें राइट की तरफ मूव करने देना है उस आंसर को, मीन्स अल्फ़ा को हमें अनफ्रीज करना है क्योंकि नेक्स्ट डेट को वो सिलेक्ट कर सके। बट नीचे कोई डेट नहीं है, इसीलिए हम न्यूमेरिक को फ्रीज कर देंगे ताकि वो नीचे ना आए, नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट ना हो। सो गाइज मैंने फ्रीजिंग कर दी है, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक को फ्रीज कर दिया है और अब मैंने दिया इसको एक रेंज, और वो रेंज है हमारी इस डेट में से किसी भी डेट जो भी हमारी डेट से मैच होती है उसको वो हमारी इस रेंज के अंदर फाइंड करे। ये एक एरे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम उस पूरे टेबल को दे देते हैं जिसमें से वो फाइंड करके हमें आंसर दे सके। सो गाइज आंसर कहाँ से आने वाला है, आंसर आने वाला है यहाँ से, और ये हो गया फ्रीज, क्योंकि हमें इस टेबल को ना लेफ़्ट मूव होने देना है ना टॉप टू राइट मूव होने देना है। सो यहाँ से हमारा आंसर आने वाला है, चाहे हम लेफ़्ट मूव करें या राइट मूव करें, इस टेबल को हमें फ्रीज़ करना, मीन्स ब्लॉक कर देना, फ्रीज़ कर देना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। अब गाइज़ ये आंसर यहाँ तक में ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। लेट्स अब हम एक बार चेक करते हैं, लेट्स चेक। ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। इसको मैं कंट्रोल डी करके चेक कर लेता हूँ। और मैं अब ये 28 तारीख की जुलाई की डेट है और जुलाई के आंसर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है कंप्यूटर रवि गुप्ता ने कंप्यूटर सेल किया था 28 जुलाई को, जिसका अमाउंट था 11,500। सो गाइज रवि गुप्ता, यस आंसर इज़ करेक्ट। सो इस तरीके से मैं सिर्फ एक लास्ट वाले को चेक करता हूँ जो कि है सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी जिसने कि मोबाइल सेल किया था और इस डेट को किया था, इसका आंसर है 9703। सो गाइज़ यहाँ तक हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि था हमारा लिस्टिंग का। सो गाइज़ लिस्टिंग के लिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ डेट है। इस डेट को मैं करने वाला हूँ सेलेक्ट
और यहाँ पे ये है एक नेम बॉक्स। इस नेम बॉक्स के अंदर मैं इसका नाम, इसके नेम को फिक्स कर दे रहा हूँ। सेल डेट नहीं करूँगा, डेट लिस्टिंग कर देता हूँ, क्योंकि अंडरस्कोर में डेट लिस्ट, क्योंकि शायद कहीं मुझे डाउट है, यहाँ पे मैंने सेल डेट के नाम से कुछ पहले भी सेव किया हुआ है। अगर मैंने ऐसा किया हो तो मैं एक काम करता हूँ, नहीं, सेल डेट 2 कर देता हूँ इसको मैं, सेल अंडरस्कोर डेट 2। तो गाइज सेकंड नेम, अगर फर्स्ट नेम सेल अंडरस्कोर डेट है कहीं पर सेव, तो सेकंड नेम हो जाएगा सेल डेट 2, ये हमें याद रखना होगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम अपना कर्सर रखने वाले हैं और हम प्रेस करने वाले हैं Alt+D+L। ये शॉर्ट की है डेटा वैलिडेशन की। इसके अंदर हमारे पास, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सेल डेट 2 मैंने सेव करी है एज ए नेम बॉक्स, उसको फाइंड करने के लिए जो शॉर्ट की है वो Ctrl+F3 है। यस, मैंने क्या कहा था कि सेल डेट ऑलरेडी मैंने कहीं पे सेव किया था पहले, और वो रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं सेव होगा। सो ये सेव पहले से है, इसीलिए मैंने सेल डेट 2 मेंशन किया है। अब मुझे इसको याद रखना है कि मुझे इस डेट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी इस वाली शीट के ऊपर जो नेम बॉक्स बना है वो है सेल डेट 2। सो गाइज़ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें सेल डेट 2 की लिस्टिंग करनी है। सो Alt+D+L, Alt+D+L से आपका डेटा वैलिडेशन जाएगा, और फिर यहाँ से मैं लिस्ट पे क्लिक करूँगा एंड प्रेस करूँगा F3। यहाँ पे मेरे नेम बॉक्स के नेम आ गए हैं, मैंने सेलेक्ट कर लिया है सेल डेट 2 को एंड कर दिया है एंटर। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल डेट कुछ यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन सा बन गया है, ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया है, और यहाँ से कोई भी डेट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी जो डेट का अमाउंट है, सेल अमाउंट है, वो चेंज होगा। गाइज़ अगर मैं किसी भी नेम को, अगर यहाँ पे कूलर के आगे की कोई नेम को करता हूँ सेलेक्ट, संजीव कुमार, चेक करते हैं कि संजीव कुमार का डेटा चेंज होता है या नहीं। यस, संजीव कुमार का डेटा चेंज हो गया, एंड डेट है हमारी यहाँ पर फॉर 12 अगस्त, एंड अमाउंट भी चेंज हो गया है, इसका सेम अमाउंट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एक बार राइट में भी एक डेट हम डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि नहीं। सो इसके लिए मैं सिलेक्शन करता हूँ डेट के नीचे का एरिया एंड Ctrl+Shift> का साइन प्रेस कर रहा हूँ। सो ये आ गया हमारा आंसर, और हम सिर्फ चेक करेंगे संजीव कुमार का डेटा, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाली रॉ का नेम है, जिसमें कि इसका अमाउंट है 28 जुलाई का 8652। तो गाइज़ ये आंसर हमारा आ चुका है, और मैं अब इसको भी प्लस कर देता हूँ कि बोल्ड एंड Alt+HAC, ये हो गया है सेंटर में। सो गाइज़ ये था सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, और इसके साथ में बेसिक फॉर्मूला है सम का, और लिस्ट क्रिएट करने का जो तरीका है, उसके अंदर जो लिस्टिंग होती है वो कैसे होती है, हमारा रिकॉर्ड कहाँ सेव होता है, और लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम जो डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं उससे हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आपने वो सीखा। सो गाइज़ ये थी कंप्लीट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।